जो नरेंद्रचार्य स्वामी निंबार्कचार्य संप्रदाय से आज वो हमारे मराठवाड़ा महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ का जो वैष्णव बैरागी समाज है तो इन्होंने सबने उनका एक स्वागत करे हुआ है। उस वैसे ही आज श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की जयंती होने के वजह से आज जयंती को वो यहाँ पे उन्होंने समाज बंधुओं से मुलाकात की और आज उनका ये छत्रपति संभाजीनगर यहाँ पे उनका हम सब बैरागी समाज के वती से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम। अच्छी कमेंट्री करता लक्ष्मी। में आया था मैं आपकी तरफ। आज के कार्यक्रम को अपने को एक अलग ऐसा लाभ हुआ है। हरियाणा के नरेश जी स्वामी अपने कार्यक्रम में आके अपने कार्यक्रम को बहुत अच्छे उन्होंने किए, इसलिए हम संभाजीनगर की ओर से सबका आपका धन्यवाद करते हो और हम संभाजीनगर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत करेंगे जगदीश वैष्णव सब पूरा ग्रुप ही बोल दो। पहले उनका स्वागत बाद में हाँ उधर से हाँ ठीक, एक मिनट। हाँ सर, आ जाइए इधर से लेते हैं? हाँ स्वागत है। अपने समाज के म्हणजे अति उच्च ऐसे राजेंद्र जी वैष्णव हमारे संभाजीनगर के बोले तो है वो, लेकिन अभी पनवेल में रहते हैं। उनका भी स्वागत है लक्ष्मण दास करेंगे। महाराज अंदर आज यहाँ पे जो नरेंद्र स्वामी जी नरेश कुमार जी स्वामी वैष्णव बैरागी, वैसे हमारे जो राजेंद्र जी वैष्णव जो जज और ये निवृत्त जज और ये हमारे छत्रपति संभाजीनगर जाने आज हम पूरा समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और जो महिला आघाड़ी यहाँ पे जो रजनी वैष्णव, उसके बाद सब जो महिला यहाँ पे सामाजिक कार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की जयंती हो या अन्न भोग का जो भगवान का कार्यक्रम हो, सब पूरे संगठन के महिला ये कार्य करते रहते। आज आप यहाँ पे आ गए, हमारे समाज के वती से पूरा बैरागी समाज आपके साथ खड़ा है और आपके यहाँ पे बोले तो ये छत्रपति शिवराय जी धरती यहाँ पे आप आए, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ऐसा ही आपका जो हमारे ये छत्रपति संभाजीनगर पे थोड़ा ख्याल रहे, आप आते जाइए मराठवाड़ा महाराष्ट्र में, क्योंकि ये महाराष्ट्र मराठवाड़ा ही साधु संत की भूमि है और वैष्णव संप्रदाय यहाँ पे जोर शोर से कार्य कर रहा है लोगों के लिए। बोले तो समाज के लिए कार्य करते रह रहे। हर एक समाज हमारे यहाँ पे आप सब चारों संप्रदाय बोले तो 4 संप्रदाय 52 गोत्र पूरे एक साथ यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं। एक जने को एक इसको उसको सबको समाज के लिए वो कार्य करते हैं। और ऐसा ही आपका महिला का कार्य रहा तो भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य आपको सबको बोले तो बुद्धि मेरे को सबको देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की जय हो, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की जय हो, सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम। मैं बोलती ना अभी समझो अभी जिसके मार्गदर्शन में अभी औरंगाबाद बोले तो संभाजीनगर के कार्य होते रहे आज तक, ऐसे हमारे जगदीश जी भतीजे हमारे, उनका स्वागत नंदाबाई करेंगे। हाँ ठीक, एक मिनट।
हमारा सब बड़े सही है। वैसा मैं तो माजी हूँ वैसा जी, आप सम्मान देते ये बात नहीं। और आपको एक विनती है कि भाई आप थोड़ा उद्बोधन कीजिए रामानंद स्वामी की जी ने बोले तो लोगों को सम्मान होगा कि आपने कुछ हमारे लिए कुछ बौद्धिक ज्ञान दिया है जो अभी हमें में कमी है, तो आप थोड़े 2-4 शब्द बोलिए, आपको विनती है। संतों की भूमि, वीरों की भूमि, छत्रपति संभाजी नगर में आज पहुंचकर बहुत खुशी का आनंद हुआ। ये संयोग है, प्रभु की विशेष कृपा है जो हमारे वैष्णव वैरागी समाज पर बरसती है। आज हम बात करेंगे रामानंदाचार्य जी की, जो हमारे जगत गुरु भगवान हैं, उनके बारे में। इस काम का बीड़ा हमारे वैष्णव वैरागी बहुउद्देशीय महिला संगठन छत्रपति संभाजी नगर की अध्यक्ष ने उठाकर रखा है। मैं इनका और पूरे वैष्णव वैरागी समाज का सिर झुकाकर वंदन और अभिनंदन करता हूं। मंच पर मंचासीन सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र वैष्णव जी, महिला अध्यक्ष रजनी वैष्णव जी, समाज के कोहिनूर जगदीश वैष्णव जी, हमारे बड़े योद्धा जिसका सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश विदेश में नाम है, लक्ष्मण वैष्णव जी, संतगण, बुद्धिजन, समाज सेवक, मातृशक्ति, माताओं और बहनों, मैं वीरों की भूमि से सबका वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज बड़ी खुशी का दिन है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की जयंती मनाई जाती है। हमारे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पहली जयंती मनाने का सौभाग्य आपके अनुज नरेश कुमार स्वामी को मिला, क्योंकि जो जाति तो हम नहीं कहेंगे, हमारा तो संप्रदाय है ये जाति, तो ये 1882 में बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा। क्यों बनाई गई? क्योंकि हम आदिकाल से हैं, जब कोई नहीं था, जब वैष्णव वैरागी थे। हम अपने इतिहास को भूल चुके हैं, उसको हमारे को याद करने की आवश्यकता है। बहुत बड़े हमारे संत हुए, हंस अवतार नारद जी, निम्बारकाचार्य जी, भगवान निम्बारकाचार्य नित्यानंद के रूप में उनका प्रकाट्य यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। यहाँ से जाकर उन्होंने नीम ग्राम में जाकर तपस्या की। ब्रह्मा जी पंडित का रूप धारण करके उनकी तपस्या को जांचने के लिए पहुंचे। बात करते करते आधी रात हो चुकी थी। बोले ब्रह्मा जी, जो पंडित का रूप धारण किए हुए थे, बोले मैं अभी भोजन नहीं करूंगा क्योंकि अभी सूर्यास्त हो गया है। भगवान निम्बारकाचार्य ने नीम के पेड़ में सूर्य को दिखाया था। ऐसे थे हमारे गुरु, नीम प्लस अर्क, निम्बारक जब से नाम पड़ा उनका। अगर इसके बाद रामानुजाचार्य जी ने बहुत सेवा की। फिर अपने जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की बात आती है। ये अदृश्य रूप से भगवान थे। आज भी जो लोग इनको भगवान मानते हैं, उनके भंडारे भरे रहते हैं। इन्होंने वो काम किया, हिंदू धर्म खत्म हो जाता अगर रामानंदाचार्य जी ना होते। कोई सुनने वाला नहीं था। इनकी तपस्या ने, इनके शिष्यों ने, इन धन्ना जी लगा लो, भगत सैन भगत लगा लो,
आप कबीर जी लगा लो, रैदास जी लगा लो, पीपा जी, अनुमानंदी 12 जो द्वादश इनके शिष्य थे, उन्होंने जोत लगाई। हम वैष्णव बैरागी वो हैं जिन्होंने सीधे स्वर्ग की पैड़ी पकड़ी है। रामानुजाचार्य जी सीधे स्वर्ग में गए हैं, कोई रास्ता रोकने वाला नहीं था। इसके बाद नाभाजी जिन्होंने पुस्तक लिखी है, ये नाभा करते हैं भगतमाल, उनके ऊपर कंठस्थ थी सरस्वती। ये अंधे पैदा हुए थे, कील देव जी ने सिर्फ पानी छिड़ककर इनकी आंखें ला दी थी। ऐसे हम रहे, ऐसा हमारा समाज है। ये हमारे को जानने की जरूरत है। एक चिमटा मारने के बाद इन्होंने पानी निकाल दिया था। आज आदर्श है, जब हम अगर देवाचार्य पीठ में रेवासा धाम पहुंचते हैं, कभी कोई जाए तो पीछे से एक गली है, उसके पीछे इनका स्थान है नाभाजी का। कील ठोक दी थी मुसलमानों ने मथुरा में, कील गली बोलते हैं उसको वृंदावन में, वृंदावन कील पिघल गई थी, इसी ने नाम पड़ा कील देव जी। बहुत बड़े बड़े हमारे संत हुए कील देव जी, सब कुछ वर्णन है भगतमाल में। इन्हीं के सानंद में रामचरितमानस के 2 अध्याय हमारे गलता पीठ और रेवासा धाम में लिखे गए। वो हम संत हैं। जब हम अपने इतिहास को भूल जाएंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि इतनी शक्ति, मात्र शक्ति में दम है। देखो उम्र कितनी है, फिर भी अपना बेड़ा उठाकर रखिए। हम नहीं की तरह बढ़ा, कोई छोटी बात नहीं। रामानुजाचार्य जी की बात करता रहूं तो रात निकल जाएगी, और अपने इतिहास की बात करता रहूं तो बहुत खत्म हो जाएगी कहानी। मैं आज इस पावन जमीन पर अपनी दोनों पुस्तकों का विमोचन भी आप सज्जनों से, सदगुरुओं से, संत पुरुषों से करवाऊंगा, क्योंकि मैंने इस इतिहास को बहुत 18 साल की कड़ी मेहनत से निकाला है और ऑथेंटिक है, दबाया हुआ। हमारा वैष्णव बैरागी समाज का इतिहास आज पूरी दुनिया में घूम रहा है। मेरी जो पुस्तकें हैं मैंने इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिखी हैं। अगर वो जर्मन में खुलेगी तो जर्मन भाषा नजर आएगी इसको, अगर रशिया में खुलेगी तो रशिया आएगी। अभी वीर बंदा बैरागी इसी भूमि में तपस्या की, जब वे जन्म उनका राजौरी में, तक्षशिला में, पुंछ के पास रजौरी है, पुंछ जिला पड़ता है, रजौरी के साथ में ही है। वो गया हूं मैं वहां पर भी। ये जिंदगी 18 साल ऐसे गुजार दी। घर का गरीब होने के बाद भी आप लोगों का आशीर्वाद से ये काम समाज के लिए करता हूँ। उधर से हमारा एक द्वारा है, 52वां द्वारा रामथमन दास जी का, वहां पर उन्होंने दीक्षा ली। लक्ष्मण देव भारद्वाज पैदा हुए और माधवदास बैरागी बन गए। रामथमन का द्वारा पाकिस्तान में है, ददन खां के पास, वहां पर उन्होंने बैरागी दक्षिण। फिर वो नासिक आए, नासिक में तपस्या की। इसके बाद वो पहुंचे हैं अपने नांदेड़ में। नांदेड़ में कुटिया बनाई। वो इतने मजबूत थे, मैंने उनका, कभी भी वो सरदार नहीं बने। मैंने कल लेटर जारी किया उनका, जो बिल्कुल अंग्रेजों की 1882 से 92 की जनगणना है, उसमें क्लियर लिखा है बंदा बैरागी पैदा हुए और बंदा बैरागी ही गुजरे। क्योंकि जब लास्ट समय आया, गुरदासपुर में सेनाएं आमने सामने थी, तो मुगलों ने एक अफवाह फैला दी कि बंदा बैरागी गुरु बनना चाहता है। माता सुंदरी ने 2 फाड़ कर दी उसकी। जो बंदा बैरागी थे वो बंदई हुए, उनका गुरु बंदई, और जो दूसरे थे उनका तत् खालसा हुआ। गद्दारी की गई। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि उनको लाया गया, परंतु जब वो लड़ते थे, अंगारे बरसते थे, इस लड़ाई में पेशाब निकल जाता था मुगलों का उनको देख कर ही। उन्होंने अपने 5 रूप बनाकर रखे थे, 5 बंदा बैरागी रखे हुए। कुछ बोलते हैं कि उनको यहाँ पर लाया गया मेहरौली के पास। आज हमारी सब विरासतें खत्म हो चुकी है। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इतिहास को पढ़ें, जानें, दूसरों को बताएं।
उनको 1935 में गेंडा सिंह एक इतिहासकार हुए। 1935 में उनका नाम उन्होंने बंदा बहादुर सिंह लिख दिया। और आज अगर हम अपनी औरत का ये पल्लू नहीं संभाल कर रखेंगे, हमारी औरत को भी कोई ले जा सकता है। इसलिए हमारे को जागने की जरूरत है। लक्ष्मण जी जैसे वीर योद्धा चाहिए हमारे को, जो अपने समाज के लिए खून देने के लिए तैयार हैं। बंदा बैरागी बहुत बड़ी हैसियत थी। मैंने उसकी कल लेटर इशू किया है। उसका मैं पूरी जो भी चीज़ बोलता हूँ, जो भी लिखता हूँ, बिल्कुल दबे हुए इतिहास को बैरागियों के मैंने कोशिश की है कि इसको मैं बाहर निकालूं। बहुत अच्छा लगा। मेरी पुस्तकें क्या हैं उनके बारे में भी मैं अपना भी जिक्र करूं। मैं गरीब परिवार में जन्मा। हमारे दादाजी मेहनत थे। इसके बाद जब मंदिर हमारा छूटा तो उन दादाजी ने कहा, अरे बोला मेहनताई में कुछ नहीं रखा, पढ़ो लिखो, क्योंकि लोग मेहनताई की मेहनताई देने के लिए खुश नहीं है। अपनी खेती करो। कोई बोलता हम बैरागी हैं। बैरागी तो वो होते हैं जो बैराग धारण कर लें, जिनके बस में पूरी दुनिया हो जाए। हम तो गृहस्थी हैं। एक बैरागी शब्द से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम योद्धा बैरागी बोल रहे हैं हम योद्धा, क्योंकि हमने 1857 की क्रांति लड़ी। राम प्रसाद बैरागी पूरे गुप्तचर संगठन के अध्यक्ष थे। मैं मेरे साथी प्रमोद जी सुक्कू जी के पास गए। उन्होंने बात हमारी मानी। भाई ये बहुत बड़े योद्धा थे। 20 अप्रैल 1858 को उनको फांसी दे दी गई। ये हमारा इतिहास है, बिल्कुल भरा हुआ है। आज भी एक वैष्णव बैरागी लिखेंगे तो संपूर्ण हो जाता है। अगर हम बैरागी लिखते हैं, ये मैंने 10 अपनी नौकरी में झेले हैं। मैं बैरागी लिखता था, लोग बोलते थे पीले कपड़े वाला बैरागी, भाई जो मांगता खाता वो बैरागी। अगर हम ये शब्द लिख दें वैष्णव बैरागी, ये पूर्ण है। भगवान का नाम है वैष्णव। बहुत खुशी हुई। मेरा भी कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। मैं अभी मुख्यमंत्री के पास गया था कि हरियाणा में भी उन्होंने आश्वासन दिया है जल्दी ही ये काम होगा। काम कठिन है परंतु हो जाएगा। वैष्णव बैरागी हमारे पूरे भारतवर्ष में हो जाए, और इसको करने वाले आप सब हैं। बातें बहुत हैं, मैं किताबों का थोड़ा वर्णन करूं। मेरी पुस्तक यात्रा बंदूक से कलम तक मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मैं पहले सेना में था। इसके बाद कलम मैंने हाथ में पकड़ी, तो इसीलिए उसका नाम वो गौरवशाली इतिहास है हमारे समाज का। वैष्णव बैरागियों ने अयोध्या में कैसे लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई हमारे से छीन ली गई, क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। जमीन हमारी, काम हमारा, परंतु नाम लेने वाला कोई नहीं। मैंने पिछले साल जब ये मंदिर की स्थापना होनी थी, मोदी जी को अपने पत्र लिखा था। 3 नगर हमारे बसाए गए वहां पर अयोध्या में। ये भी बड़ी खुशी की बात है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे कौन सुनेगा हमारी। इस किताब में मैंने वर्णन किया है उन शहीदों का जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए लगा दी। आखिरी बूंद तक सनातन धर्म की रक्षा की। आखिरी बूंद तक उन लोगों ने भूल के सब क्या किया। हजारों बैरागियों ने इस देश को, धर्म को बचाने के लिए अपनी आहुतियां दी हैं। आज बोलते हैं लोग हमारे को वो बैरागी ना जो पीले कपड़े पहनते। लोग हमारे को बोलते थे राजा, लोग बोलते थे कि आप राजगुरु हैं, माता आप राजगुरु की गद्दी पे बैठिए, हमारे को शिक्षा दीजिए। क्यों बोलते थे? क्योंकि हमारे पास ताकत थी, हमारे पास सेना थी, और हमारे वैष्णव बैरागी योद्धा कभी डरते नहीं थे। जिसके पास ताकत होती है उसके पास सब कुछ होता है। आओ मेरे दोस्तों, छत्रपति शिवाजी जिस प्रकार से रहा था, हम भी एक एक वैष्णव बैरागी उसी प्रकार से बने, जिससे पूरी दुनिया में डंका बजे। जो अपने इतिहास को नहीं जानता, जो समाज अपने आप खत्म हो जाता है। तुलसी माला कितना महत्व है वैष्णव परंपरा में। तुलसी माला एक बूंद भी पानी की जाती है, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। तिलक भगवान जी का उधरो पुंडरो तिलक है, 52 तिलक है हमारे वैष्णव बैरागी समाज में। लगाए, क्या दिक्कत आ रही है? बोला नहीं, हमारे को देख के हंसेंगे। क्यों कपड़े पहनते हैं? मैं कोट पैंट क्यों पहना? दुनिया को दिखाने के लिए ना।
तो हम भी तो दिखाए ना, हम वैष्णो बैरागी तिलक लगा गए। मैंने काली बिंदी लगाई तो निम्बारकों में, जिसने लाल बिंदी लगाई तो रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। बहुत बढ़िया इतिहास हमारा को। अगर आप लोगों का साथ रहा तो एक दिन बिना वैष्णो बैरागी के हमारी ताकत नहीं बन सकती। मैं बहुत कुछ बोल दिया, बहुत आप लोगों ने, आयोजकों ने, अध्यक्ष महोदया जी ने जो समय दिया, मैं अपनी जिंदगी में उस समय को कभी नहीं भूलूंगा। जरूर पढ़े मेरी किताबों को, अमेज़न पर हैं, गूगल पर हैं। बैरागी इतिहास लिख लो, इंडियन हिस्ट्री लिख लो, मेरा नाम लिख दो, तुरंत खुलेंगे। और आप उनको पूछवा सकते हैं जन जन तक, उसमें रिव्यू लिखो, बैरागी हिस्ट्री लिखी है। लिखने वाला मैं कौन हूँ भाई? लिखाने वाला परमात्मा है। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं विदेश में गया, मेरी 7 देशों की यात्रा है। जब मैं विदेश में गया तो उस समय मैं स्वामी लिखने लगा, क्योंकि संख्या बल बढ़ जाए। मैंने सोचा इस पैसे को जो मिलेगा उसको एक मंदिर क्यों ना बनवा दे गांव में। आने के बाद मैं अपने भाइयों से, अपनी स्त्री से पूछा, इस पैसे का एक मंदिर बना लेते हैं रहने के लिए। बोला तेरे पास मकान नहीं। मंदिर बनाने चला, गांव में घूमा। वैष्णव का गांव है, बैरागियों का गांव है, कोई साथ नहीं मिला। पंडित जी ने पूछे, बोला बना दो अपने प्लॉट में। वो मंदिर बना और आज एक 125 फीट का मंदिर और खड़ा होगा गांव में। और उस दिन के बाद, 2000 के बाद, जिस दिन से प्रभु के चरणों में हूं, बहुत आनंद है। मैं सुदामा, हमारे न्यायाधीश जी कृष्ण भगवान, कितना अच्छा लगा। एक गरीब आदमी एक जज के पास बैठा है, खड़ा है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई गलती बोल दिया हो माफ करना। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। संत समाज की जय। संत समाज की जय। संत समाज की जय। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की जय। भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की जय। भगवान रामानंदाचार्य जी की जय। धन्यवाद। अब पंकज जी, आप भी 2 शब्द बोलिए कामानी। हाँ, राजेंद्र इधर हम। इधर से विद्यमान अध्यक्ष भी, हाँ, विद्यमान अध्यक्ष। विद्यमान अध्यक्ष हमारे भारतीय वैष्णव जनजाति समाज के राजेंद्र वैष्णव थोड़ा लेट आ गए, लेकिन जम गया काम। आप सुरेश महाराज आओ, बैठो। नीचे हटा देंगे। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, जगह है। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। अनंत संसार समुद्र तारं नौकाहिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान रामानंदाचार्य भगवान की जय। सभी उपस्थित वैज्ञ आदरणीय हमारे पितामह, प्रपितामह, दादाजी आदि सभी को साष्टांग दंडोत प्रणाम। सभी बैरागियों को साष्टांग दंडोत प्रणाम।
सभी को जय जय सीताराम। जय 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 सीताराम। जय जय सीताराम। आज हमको बहुत आनंद हुआ, सभी प्रियजन यहाँ पर सम्मिलित हुए। बस प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा, आप सभी के स्नेह और जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य का यहाँ पर प्रकटोत्सव हो रहा है ना, जन्मोत्सव हो रहा है। भगवान प्रयाग क्षेत्र में प्रकट हुए माँ सुशीला पुण्य सदन के घर, ब्राह्मण श्रेष्ठ के घर। उसी भांति प्रभु की कृपा से ही आज हमारे प्रियजन यहाँ पर आए हुए हैं, बैरागी के विशेष अधिकारी समुदाय। आज हमको आश्चर्य हुआ, एक जन राम राम कह के जयकारा दे रहे थे और इन्होंने जुगल नाम से श्री सीताराम भगवान की जय। अच्छा लगा है ना? जो आज इन्होंने प्रियजनों ने कहा वही, आप सभी हमसे ज्ञान अनुभव श्रेष्ठता से बड़े हो, फिर भी हम बार बार अन्नकूट के प्रसाद में भी हमने कहा था मस्तक पर तिलक धारण करें, और वो हुआ नहीं। जो इन्होंने कहा वैसे एकत्र हुए नहीं, उसी का परिणाम आज है कि सिर्फ औरतें बैठी है, आदमी घर है ना। कई जन कहते हैं आप स्पष्ट ना बोलो, हमें बुरा लगता है, पर सत्य कहता हूँ, गार्गी सर्व संपन्न और ब्राह्मण से लेकर ऋषिजनों को नीचे बैठाने वाली विद्वान स्त्री थी। अभी तो कई माताओं को गोत्र पता नहीं, और कई माताएं तो वैष्णव बैरागी से दूर करती। कई जन तो हमको बैरागी मिलते जो कहते कि रामानंदाचार्य जी बैरागी नहीं है, और कई जन तो कहते रामानुजाचार्य जी हमारे करके निम्बार्काचार्य जी को नहीं मानना चाहिए। अब मैं आपसे कह दूं, एक माँ को 4 संतान है, कोई गांव चले गए तो क्या आप उसे तोड़कर फेंक दोगे? जितने भी आचार्य वैष्णवीय समुदाय वो सभी हम बैरागियों की, इसीलिए सभी को एकत्र करके चलना होगा। ये 52 द्वारे भगवान ने इसलिए निर्माण किए ताकि एकत्र होकर कोई ज्ञान संभाले, कोई बल संभाले, कोई युक्ति संभाले, कोई धन से परिपूर्ण रहे करके। पर हमने तो इन्हीं द्वारों के ऊपर इतना घमंड कर दिया कि ये द्वारों से ही अलग अलग हो गए। कोई निम्बार्क बन गया, कोई रामावत बन गया, कोई शोभावत बन गया, क्या क्या बन गया आप ही जाने, है ना। फिर भी आप माताएं कर रही हो। अहो भाग्य है, पुरुष प्रजातियों से अधिक माताएं कर रही। मैं तो कहता हूँ, मैंने उस समय भी कहा था, आज भी कहता हूँ, भगवान श्री वेंकटेश बालाजी की अनन्य कृपा प्रसादी है आप लोग, जो ये कर रही हो चल रहा है। किंतु मैंने पिछले बार भी कहा, इस बार भी, आप सभी पुरुष प्रजाति और माता जन कुछ तो ऐसा करो या कुछ तो ऐसा करके दिखाओ कि हमारी आने वाली पीढ़ी इतना तो कहे कि मेरे माँ बाप ने समाज के लिए इतना करके गए। ये नहीं कहना चाहिए कि सभी ने खा लिया, ये भी खा गए, बैठ गए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैष्णव समाज में सबसे श्रेष्ठ कौन होता है आप बताएं हमें, प्रियजन बताएं, आप श्रेष्ठ कौन होता है? जो ज्ञान और अनुभव से श्रेष्ठ हो वही ना। जैसे आज हमको प्रियजन ने कहा कि इनको जब बैरागी कहा जाता था तो लोग एक शंका वृत्ति से देखते थे, जब उन्होंने वैष्णव बैरागी लगाया तब सबने सम्मान दिया। वैष्णव में कोई गृहस्थ है, कोई सन्यासी है? हम सभी मंदिरों वाले हैं, हम ब्राह्मण आदि गुरुजनों के भी मूल गुरु है। इसलिए हम शुरुआत में क्या लगाते हैं, सीताराम समारंभा रामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंत वंदे गुरु परंपरा, है ना। और जो रामानुजी वो क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण समारंभा रामानुज मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंत वंदे गुरु परंपरा। लेकिन हम क्या लगाते हैं पता है, इस धर्मदंड पर और जिस आसन पर प्रभु बैठे ना, ये निम्बार्क और रामानंद समुदाय से चलते आ रहा है। हाँ, अलग बात है कि हमारे दादाजी कुछ कार्य में व्यस्त थे, उनकी कुछ व्यापार था या कुछ जॉब थी जिस कारण उन्होंने नहीं कर पाए, किंतु जो इन सेवादार जी ने बताया ना, उन्हीं आश्रय और उसको लेकर चल रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के 5 महापीठाधीशों में से दूसरे पीठ पर हमें आरूढ़ कर दिया गया है और 2012 से अभी तक हम चला रहे। रुद्र पीठाधीश के रूप में हम ही प्रतिष्ठित है यहाँ जो चलाए। इसीलिए ये शाक्त समुदाय लाल रंग का धर्मदंड है। अगर भगवा होता तो सन्यासी हो जाते, हम गृहस्थ है, हमारा तो विवाह मधुसूदन से लगाया गया है। और बाकी आयु का तो सब आप जानते ही हो, आप सभी प्रियजन है ना। ये हमारा मंगलसूत्र है ना, ये हमारी बिंदी। आपका मंगलसूत्र क्या है? आपने तो हाड़मास के पुतलों से विवाह कर रखा है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आप बैरागी कहते हो और आपने तो तुलसी माला पहनी ही नहीं। माता हो, पुरुष हो,
और फिर मरते समय हमारे समाज के कार्यकर्ता वहां जाते हैं और फिर तुलसी डालते हैं। सत्य कहना, जिसने जीते जी राम ने लिया, मरते समय राम आएंगे? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहा आवत नाई। हम तो आजकल दंडोत भी नहीं कहते, मैया हाय सुबह सुबह हाय दे देते, ले लो हाय। अभी तो हम यहाँ पर बैठे थे, पाद्य पूजा कर रहे थे, कई जन माताएं मंत्र पढ़ रही थी और कई पुरुष प्रजाति को तो श्री सीताराम चंद्र चरणौ शरणम प्रपत्ते, ये भी मंत्र नहीं पता। अभी जैसे इन्होंने कहा था कीलदास जी है ना, नाभादास जी को परम श्रेष्ठता प्रदान करने वाले अग्राचार्य जी, अग्रपीठ से 52 जो द्वारा पीठ निकले हुए, उसमें से एक पीठ वृंदावन में मलुका पीठ है आज, मलुकाचार्य जी द्वारा। रामानंदाचार्य का एक अज्ञातवास इस स्थान पर भी है, कुएं में हस्त के निशान है। जो चल सकते उतर सकते उनको हम बता देंगे, ठीक है, या तो आप लोग भी देख सकते हैं। स्वामी श्री नरसिंह सरस्वती महाराज दत्तावतार, उनका और रामानुजाचार्य जी का, रामानंदाचार्य जी का ऐसे है। रामानंदाचार्य जी का मंत्र कौन सा था आप जानते हो? कह दो ना, बैरागी वैष्णव सम्राट कहो। जाति पाति वो मंत्र दिया था। नहीं, मंत्र क्या है? रामो प्रभु कहोगे हमारे साथ? हाँ, हमारे साथ कहोगे? श्री सीताराम चंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम चंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम चंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। राम भक्ति की ध्वजा हाथ में शंख लेकर और कंठ में शालग्राम लेकर चलाने वाले रामानंदाचार्य जी, अपने कंठ में विजय माला और अष्टादश माला को धारण करके अष्टादश विष्णु मंत्र को चलाने वाले रामानुजाचार्य जी, इनमें कोई भेद नहीं है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, शंकराचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, माधवाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, जितने भी आचार्य पीठ हुए, चाहे निताई गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु के पास, इनमें भेदाभेद ना करें। ना किसी गुरु में अंतर है, ना किसी ज्ञान में अंतर है, ना किसी गोत्र में अंतर है, कुछ भी नहीं। हम सभी एक ही है और हम भगवान की संतान है ना। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ता च सर्वत्र भुवनत्र। हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज बाल अवस्था में बैठे हुए रामानंदाचार्य जी चित्र रूप में सबको देख रहे हैं, पर भक्तमाल जी ग्रंथ रूप में जो संत चरित्र, वो भी सबको देख रहे हैं। आज तक जिसने आपको पीड़ा नहीं उठाने दी, वो आगे भी उठाने नहीं देगा। पर फिर भी आपको पीड़ा मिल रही है, वैष्णव होने पर भी। क्यों मिल रही है आप जानते हो? क्यों मिल रही है? आप कोई जवाब तो दे दो। आप सभी अनुभवी हो, कोई 2 बच्चे की माता है, कोई 4 बच्चे के पिता है, कोई कुछ अपने अपने है ना, सभी विवाहित अनुभवी हो। कहो आप अनुभवी, समाज कर भी याद रखना, जो समाज आप संभाल रहे हो वो समाज वाले भी नाम रखते हैं, हम भी जानते हैं। जो आज आ रहे वही पीछे जाकर बोलते हैं समाज में जाओ ना, को अच्छा नहीं। क्यों कह रहे? क्योंकि हम भगवान को भूल गए। हम सिर्फ समाज करके अपनत्व और मीपना बताना चाहते। हम क्या कर रहे देख लो। रामानंदाचार्य जी यहाँ पर है या नहीं है? आप बताओ तो, है या नहीं है? हनुमान जी महाराज देख रहे, रुद्रपीठ नायक प्रभु रामानंदाचार्य जी देख रहे हैं, और छवि बनाए। तो हमारी तो ये परंपरा है कि हम छवि में भी भगवान जानते हैं। फिर भी मैंने देखा कि किसी ने यहाँ पर ना दंडोत किया ना कुछ किया, और बैरागी कह रहे हो माताओं, पुरुषों माता को दंडोती नहीं चलती, आप पंचांगी ही करना है ना, या जोर से सिर्फ श्री सीताराम। पर पुरुष प्रजाति है, मैंने तो आज तक देखा नहीं किसी को दंडोत देते हुए। हम इतने युवा हो चुके हैं फिर भी नहीं। शालग्राम देव सभी के घर में है। कंठमाला धारण करोगे, तिलक धारण, तो ही याद रखना मरते समय पीड़ा नहीं होगी। अन्यथा गरुड़ पुराण पढ़ लो, पद्म पुराण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, श्री भक्तमाल पढ़ लो, आगे आने वाले संकट के लिए तैयार होना होगा। बैरागी मोक्ष दिलाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं, इसीलिए तारक मंत्र राम मंत्र है। हमारी परंपरा 2 लोगों से चलती, एक श्री समुदाय लक्ष्मी जी, एक शिव समुदाय भगवान शिव जी से। हम कहते हैं शंकराचार्य हमारे नहीं। अरे नहीं माताओं, अगर शंकराचार्य खेती ही नहीं करते तो रामानंदाचार्य जी बी बो ही नहीं पाते, ठीक है। और रामानंदाचार्य जी बी नहीं बोते तो माधवाचार्य जी हमको फसल पिका कर नहीं देते, हमको खाने में नहीं देते। फिर कौन किससे अलग हुआ? हमारे सभी आचार्य हमारे हैं, प्रियकर हैं, प्रेमी हैं, ठीक है।
अभी सब शालिग्राम जी माताओं को तो नहीं चलेगा, आप लड्डू गोपाल जी की आराधना करना, कंठ माला धारण करना, अन्यथा आप ये कहीं भी जाकर भोजन करोगे ना, हमारा झूठ लगे तो गुरु चरित्र पढ़ लेना। स्वान बख्शिशी विष्टा प्रत्यक्षा से क्या कहते हैं गुरु महाराज दत्तावतार, जैसे कुकर और शुकर, डुक्कर और कुत्ता जैसे गंदगी खा रहा है ना, वैसा दोष लगेगा। हम पहले भिक्षा भी मांगते थे तो कहते थे श्री सीताराम, है ना, अन्न दोष ना लगे। आप तो फोन पर भी सीताराम नहीं कहते। जग जाओ, नहीं तो वो काल नजीक है। फिर तो अभी सत्य करो तो ठीक, ना तो मरने के बाद तो राम नाम सत्य ही है ना। अगर बुरा लगे तो क्षमा करे, सभी को श्री सीताराम। अभी हम गुरु अष्टक लेते हैं, थोड़ा सा आपको समय होगा तो गुरु अष्टक लेना है, प्रभु को बहुत प्रिय है, रामानंदाचार्य जी को प्रिय है और शंकराचार्य को लेना है। सभी के पास पुस्तक है, आप पुस्तक को खोलो, पुस्तक लो। आपको पुस्तक दी गई है, पुस्तक दे दो, एक हमको दे दो, आप लोग। श्री गुरु पादुका अष्टकम पान नंबर 2। बाकी जाए आने के सभी को पढ़ना आएगा ना, थोड़ा थोड़ा इसका रोज जाप करने पर भी मानसिक शांति मिलती। श्री हरि गुरुभ्यो नमः। अनंत संसार समुद्रतारं नौकाहिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां कविर्वाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानन्दविकासिताभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नदाययो श्रीपतितां समेयो कदाचिदप्रसूदरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नागीकलिकाशपदार्थाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौली व्रजरात्मकान्ति सरिद्विराज जशकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपन्थे नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयानीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्यातिसंशोषणवाणवाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां समाधिषड्गप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानौ रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्घ्रि शिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वार्चापराणामखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्षदुरन्धराभ्यां स्वाकाच भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पभृद्गाढुराभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां वृतमोक्ष
मस्तकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां श्री नमस्ते स्वां रामानन्दाय त्वां स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले धर्मरक्षणकार्यार्थे वन्दयामि जगद्गुरु धर्मरक्षणकार्यार्थे वन्दयामि जगद्गुरु धर्मरक्षणकार्यार्थे वन्दयामि जगद्गुरु सीतापति प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। महारुद्र प्रभु पंचमुखी हनुमान की जय। आदिशक्ति भगवती भवानी माता की जय। कृष्णेश्वर महादेव की जय। जगद्गुरु भगवान रामानंदाचार्य की जय। सभी बैरागी समुदाय की जय। जय जय श्री राम। पंकज महाराज जय जय अच्छा प्रभु जी हाँ अभी सबके विमोचन करें आप ही आओ इधर इधर से आओ महाराज आवली हाँ हेलो पार्टी लिख दे फोटो खींचो भाई। अपने समाज के साधु संत संत श्री राजूदास जी और पूरे हिंदुस्तान में राजेंद्र दास जी के नाम से जाना जाता है। उनका इस पावन भूमि पर इन्हीं के घर में हार्दिक वंदन और अभिनंदन। एक बार पुस्तक दे दो सबको ना, एक बार ऐसे खड़े हो जाओ तो मैं नवज्योति ये समाचार है, नवज्योति वैष्णव समाचार, उसमें तो मराठी में डलवाऊंगा इस खबर को। ये लो और दो पकड़ सब हाँ, एक ही दे दो सबको, एक ही हाँ, एक ही सबको एक ही किताब दे दो सबको। और ऐसे खड़े हो जाओ, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, जो फोटो भी पूरा आ जाएगा ना सबका। ऐसा हाफ राउंड में कर देंगे सभी एक एक ले लो किताब। हम बिल्कुल। देख दो, एक एक दे दो, एक एक सबको छोटा मुँह दे। आ जाओ जी, आ जाओ, ले लो। और एक एक फ्रेश वाला दे दो। 200 वर्षों तक राज किया अपने वैष्णव बैरागियों ने। जब अंग्रेजों ने बोला कि गोली चलाओ तो बोले कि हम गोली नहीं चलाएंगे, मेरी प्रजा है, और छोड़ के चले गए। भारत के इतिहास में वैष्णव बैरागी राजा ही ऐसे हुए जिनकी वजह से अयोध्या में उनका जीवन पूरा हुआ। ऐसे राजा थे हम बैरागी, इसमें लिखे है मैंने किताब में सब कुछ। आ जाओ, ऐसे आ जाओ, सबका एक फोटो फोटो, निकालेंगे जरा हाँ सबका फोटो आ जाएगा अखबार में, एक बार आइए। किताब और मराठी में निकाल लूंगा नव चेतना, उसको भी फॉरवर्ड करना, जिससे रामानंदाचार्य जयंती जन जन तक पहुंचे। हिंदी में निकाल लूंगा सनातन भारत नया सवेरा, दोनों अखबार आ जाएंगे कल या रात को निकाल देंगे। घर की है अपनी कहानी को। आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, इधर हाथ करके तो फोटो निकल जाए एक साथ। सब आ जाओ। हाँ, एक किताब ऐसे आ जाओ जिससे सबका फोटो आ जाए ना। ऐसे गोल हो जाओ, ऐसे हो जाओ, इधर हो जाओ। ये हाँ, ऐसे वीडियो हो चल जाओ। रहा था हाँ, एक फोटो खींच लेंगे। एक फोटो खींच लो भाई इधर से। आ जाओ, जैसा भी इधर। एक मिनट एक काम करो इधर आओ। एक मिनट एवढा वीडियो आहे मला कोई बात नहीं, ले लो ये अखबार के लिए ले लो, जिससे क्या नाम है सारे आदमी की खबर आए। ये ले लो, ये ले लो, कोई बात नहीं, उनके हाथ में वो अलग। ठीक है। अरे कमलेश आ गया। फोटो ले होगा ना। एक बार महिला मंडल के सारे जितने भी हैं एक बार ऐसे आओ, महिला मंडल वाले आ जाओ सारे के सारे। बाकी तो जेंट्स और बाजू में। हाँ, ऐसे क्या नाम फोटो खींच जाएगा जो कार्यकारिणी के सदस्य है ना। हाँ बिल्कुल।
उधर सामने से हाँ ऐसे हो जाए, उधर से ले लो आ जाओ, ले लो ऐसे। पूरा फोटो आ जाए। एक को डालूंगा हिंदी समाचार में, मराठी में महिला मंडल को डाल लेंगे। राजेंद्र दास जी आप यहाँ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर से आ जाओ, यहाँ आओ, आ जाओ। माऊली ते शेअर करू द्या, फोटो काढ शेअर करू. हाँ ठीक है नहीं ऑनलाइन चालू है लाइव फोटो फोटो काट लो समोर यूट्यूब पे मिलेगा वैष्णव बैरागी समाज का गौरवशाली इतिहास, तुमचं सगळ्यांचं चालू उसमें मिलेंगे सब, और अखबारों में मिलेंगे आज की खबर, क्योंकि मैं पत्रकार भी हूँ, थोड़ी बहुत करता रहता हूँ कलाकारी। ठीक है, एक बार जिन ये पीछे वाला एक बार आ गया, हाँ आ जाओ आप भी आ जाओ, आजा आ जाओ आ जाओ, क्या दिक्कत है सर, आप हो गया ठीक है, आ जाओ एक बार, आ जाओ ठीक है, जो चीज दिखती है ना वही बिकती है, ये तो रहेगा हाँ उधर पहुंचे थे, इधर आओ, कुरुक्षेत्र है हरियाणा, हरिद्वार उत्तराखंड, गसोली शामली डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश, और जहाँ की एक किताब मैंने जिन राजाओं पर लिखी थी, 2 बैरागी रियासत हैं, 562 रियासतों में हमारी 2 बैरागी रियासत थी, उनके छुई खदान में पुस्तक का विमोचन किया, और आज बड़ा अच्छा दिन है, इस पुस्तक को सम्मान रामानंदाचार्य के चरणों में मिला। ये हमारी दोनों ऐतिहासिक पुस्तक है, दबा हुआ वैष्णव बैरागियों का इतिहास अमर हो जाएगा। क्या बोला फिनिश करता नहीं ना आओ ना और सुरेश बाबू आओ के समय में आपका थोड़ा रिलीज हो गया, आप इसे देख रहे फिनिश करो जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज महंत बने महाराजा, जिसमें 200 वर्षों का बैरागियों का इतिहास, किस प्रकार के विद्वानवीर थे, और यात्रा बंदूक से कलम तक शहीदों क्रांतिकारियों की पुस्तक का विमोचन, रामानंद जयंती वैष्णव बैरागी समाज के साथ पुस्तक विमोचन का प्रोग्राम बहुत ही सफल और भव्य रहा। मैं पुनः वैष्णव बैरागी बहुउद्देशीय महिला संगठन छत्रपति संभाजी नगर और हमारे अनुज राजेंद्र दास जी महाराज, जज साहब, पूर्व न्यायाधीश माननीय आदरणीय श्री राजेंद्र वैष्णव जी, जगदीश वैष्णव जी, लक्ष्मण वैष्णव जी, मैं सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। महिला शक्ति की प्रदेश अध्यक्ष का भी सम्मान करता हूँ। हाँ बिल्कुल आप
अंदर का दर्शन करें। एक बार प्रभु के दर्शन करें। प्रभु के दर्शन में ही सब है। मंदिर में ये प्रोग्राम हुआ वीरभूमि। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम, 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 सीताराम।